कुछ समय बाद आरव अंगड़ाई लेते हुए जागा और बड़बड़ाया, हाय तेरी, मुझे नींद कैसे आ गई? अभी तक मैं परिवार वालों से मिला भी नहीं। वो तुरंत उस ओर बढ़ गया जहां उसका चचा का बेटा अर्नव रहता था। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि अर्नव लगातार शराब पर शराब पी रहा था। आरव ने उसे देखकर भारी सांस भरी। ये अभी भी बिल्कुल नहीं बदला। जब भी कोई परेशानी होती है, किसी को बताता नहीं, बस शराब में खुद को डुबो देता है। वो धीरे धीरे अर्नव के पास पहुंचा। अर्नव ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वो लगभग रोते हुए बोला, आरव, तुम कहाँ थे इतने समय? तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है, मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन तभी आरव की नजर अर्नव के शरीर पर गई। उसका एक हाथ गायब था और उसकी डिवाइन कंसेंसस भी पूरी तरह टूट चुकी थी। आरव भेचर तक सन्न रह गया। उसकी आंखों में अचानक भयानक क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वो लगभग गरजते हुए बोला, ये सब किसने किया? बस उसका नाम बता दो अर्नव, मैं उसके अस्तित्व को इस दुनिया से मिटा दूंगा। अर्नव ने जल्दी से कहा, नहीं आरव, कुछ मत करना। जितना तुम मेरा बदला लोगे, हमारा परिवार उतना ही खतरे में पड़ेगा। तुम उस इंसान का सामना नहीं कर सकते। आरव उसकी बातों से और भड़क गया। उसने अर्नव के कंधे पर हाथ रखा और गहरी आवाज में बोला, भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक करूंगा। और मैं ये कसम खाता हूं, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है, उसका नाम और निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। पूरे स्टार कॉन्टिनेंट में अगर किसी ने हमारे सिंह परिवार की ओर आंख उठाकर भी देखा, तो मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो जन्म भर याद रखे। कुछ देर अर्नव को संभालने के बाद आरव अपने कमरे में लौटा। वो तुरंत एक एम्परर पिल को रिफाइन करने में लग गया। कुछ मिनटों की मेहनत के बाद उसने पिल को सफलतापूर्वक तैयार कर लिया। वो पिल को हाथ में घुमाते हुए बोला, अच्छा है, मैं अभी भी एम्परर पिल्स रिफाइन कर सकता हूं। इससे मुझे अपनी कल्टीवेशन वापस पाने में मदद मिलेगी। लेकिन असली दिक्कत है, इन पिल्स के लिए जिन हाई ग्रेड हर्ब्स की जरूरत है, वे ह्यूमन वर्ल्ड में मुश्किल से मिलती हैं। वो चिंतित हो गया। कम ग्रेड की हर्ब्स लगी तो कल्टीवेशन वापस लाने में बहुत समय लगेगा, और समय मेरे पास है ही कितना। आरव ने याद किया, बीस्ट से लड़ाई के कारण मेरी कल्टीवेशन सिर्फ 4th स्टेज तक ही सीमित रह गई है। लेकिन अगर मुझे प्रतियोगिता में सोहन को हराना है, तो मुझे 7th नहीं तो कम से कम 6th स्टेज तक किसी भी तरह पहुंचना ही होगा। वो खिड़की के बाहर देखते हुए सोचने लगा, अभी मैं इमॉर्टल रेल्म की टेक्निक्स भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि शक्ति बहुत कम है। मुझे ह्यूमन वर्ल्ड की टेक्निक्स का ही अभ्यास करना होगा। तभी उसके दिमाग में बिजली सी चमकी और उसे एक नाम याद आया, टेक्निक्स पवेलियन। टेक्निक्स पवेलियन में हमारे सिंह परिवार की सभी तकनीकें संग्रहित हैं। मुझे वहीं जाना होगा। वो तुरंत टेक्निक्स पवेलियन की ओर निकल पड़ा। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा, 4 एल्डर्स में से वही एक बुजुर्ग, जो हमेशा तकनीकों की रक्षा करता था, दरवाजे के पास बैठा था। जैसे ही उसने आरव को देखा, तिरस्कार से बोला, तुम्हें कोई तकनीक नहीं मिलेगी। तुम पहले ही परिवार से निष्कासित किए जा चुके हो। अब तुम्हें यहां से एक पन्ना तक नहीं दिया जाएगा। आरव समझ गया कि सीधे तकनीकें पाना असंभव है। उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, तकनीकों को चोरी करना। वो चुपके से उस बड़े हॉल की ओर बढ़ा, जहां सभी तकनीकें स्क्रॉल्स की तरह संग्रहित थीं। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उस बुजुर्ग एल्डर ने उसकी उपस्थिति महसूस कर ली। अचानक बूढ़े की आंखें तेजी से खुली। उसने गहरी आवाज में कहा, कौन है वहां? बाहर आ जाओ। तुमने टेक्निक्स पवेलियन के अंदर घुसने की हिम्मत कैसे की? लगता है तुम्हारा अपनी जिंदगी से मन भर गया है। बुजुर्ग के बोलने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं, मानो उसकी बात किसी ने सुनी ही ना हो, और पूरा हॉल एक खतरनाक सन्नाटे में डूब गया। जैसे ही बुजुर्ग ने टेक्निक पवेलियन के भीतर देखा, वो स्तब्ध रह गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हॉल के भीतर मौजूद सभी तकनीकें, चाहे वे कितनी ही उच्च ग्रेड क्यों न हो, सब की सब एक आकृति के चारों ओर घूम रही थीं, और कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। वे तकनीकें उस आकृति के चारों ओर ऐसे चक्कर काट रही थीं, जैसे स्वयं चाहती हों कि वो उन्हें चुने। कुछ पल बाद बुजुर्ग होश में आया, लेकिन तब तक वो कुछ भी करने में असमर्थ था। आरव उस समय मानो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। टेक्निक पवेलियन में मौजूद हर एक हाई ग्रेड टेक्निक उसके चारों ओर चक्कर काट रही थी, मानो आपस में होड़ लगी हो कि कौन पहले आरव द्वारा स्वीकार की जाएगी। ये दृश्य देखकर आरव हल्के से मुस्कुराया और बोला, जब तक इन तकनीकों को कोई पूरी तरह सीख ही नहीं पाया,
तो क्यों ना मैं ही इन्हें सीख लूं? पता नहीं आगे कोई इन्हें सीख भी पाए या नहीं। कुछ ही क्षणों में आरव ने सभी तकनीकों को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लिया ताकि कोई तकनीक भूल न जाए। लेकिन तभी आरव ने देखा उन सभी तकनीकों में एक तकनीक ऐसी भी थी जो उससे दूर भाग रही थी। उसकी आत्मा एक छोटे बंदर के समान चंचल थी। आरव ने उसे देखते हुए कहा, ओह, इतनी हिम्मत? उसकी आंखों में चुनौती की चमक आ गई। तो अब तो मैं तुम्हें हर हाल में सीखूंगा। और अगले ही क्षण उसने उस तकनीक को भी उसने आत्मसात कर लिया। चारों ओर प्रकाश फैल गया। इतनी तेज रोशनी के बुजुर्ग एल्डर कुछ भी साफ देख नहीं पा रहा था। वो चिल्लाया, कौन है वहां? तुम यहां कैसे घुसे? तुमने टेक्निक पवेलियन में घुसपैठ और हमारी तकनीकें चुराने की हिम्मत कैसे की? आरव ने कोई उत्तर नहीं दिया। धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी। तभी बुजुर्ग को एक अस्पष्ट आकृति दिखाई दी जो मानो प्रकाश के सागर में स्नान कर रही हो। अचानक ऊर्जा का एक जोरदार विस्फोट हुआ। बुजुर्ग कई मीटर दूर जा गिरा। जैसे जैसे आकृति स्पष्ट होती गई, बुजुर्ग की आंखें और भी फैल गईं। वो मन ही मन बड़बड़ाया, ये कैसे संभव है? कोई भला इतनी कम देर में सारी तकनीकें कैसे सीख सकता है? उसका शरीर कांपने लगा, क्योंकि ऐसा उसके पूरे जीवन में पहली बार हुआ था। अगर वह किसी को ये बताएगा भी तो भी कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने ये सब अपनी आंखों से ना देखना होता तो वह भी विश्वास नहीं करता। आज तक कोई भी 3-4 से ज्यादा तकनीकें पूरे जीवन में नहीं सीख पाया, और ये तभी वो आकृति स्पष्ट दिखाई दो तो बुजुर्ग और भी अधिक स्तब्ध हो गया और वो हकलाते हुए बोला, आरव, तू क्या तुमने ही सारी तकनीकें सीख ली? आरव ने बुजुर्ग की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, चिंता मत करो, मैं ये सब मुफ्त में नहीं ले रहा। वो बुजुर्ग के पास गया, उसके माथे के बीच उंगली रखी और अगले ही पल बुजुर्ग आधा बेहोश होकर गिर पड़ा और तुरंत वहां से गायब हो गया। टेक्निक्स पेविलियन से जाने के पूरे 7 दिन बीत गए। किसी को आरव का कोई भी अता पता नहीं था और आज प्रतियोगिता का दिन था। देवगढ़ में भव्य प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ये कोई साधारण मुकाबला नहीं था, ये अगले लीडर का चुनाव था। चारों ओर भारी भीड़ थी, हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी एक युवक धीरे धीरे आगे आया। उसकी आंखों में घमंड भरा था, मानो वहां मौजूद सभी लोग उसके लिए तुच्छ हों। वो अपने पिता ग्रैंड एल्डर के पास गया। पिताजी, मुझे यहां क्यों बुलाया? फिर उसने घमंड से कहा, वो आरव मेरे एक उंगली के बराबर भी नहीं है। मैंने कल ही 7th स्टेज में ब्रेक थ्रू किया है, उसका जीतना असंभव है। उसका पिता झुंझला कर बोला, बकवास बंद करो, मैदान में साबित करो कि तुम योग्य हो। लेकिन वो युवक सोहन फिर भी बोला, मैं सिर्फ लीडर ही नहीं, पूरे क्लैन का नंबर 1 कल्टिवेटर बनूंगा। भीड़ में गुस्सा फैल गया। इतना घमंडी इंसान लीडर कैसे बन सकता है? जिसे जनता की परवाह नहीं, वो नेतृत्व के योग्य नहीं। तभी कहीं से एक आवाज गूंजी। बेआवाज आरव की थी। चिंता मत करो। सबकी नजरें उस ओर गई। आरव आगे बढ़ा, मुस्कुराते हुए बोला, मैं आ गया हूं, अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर उसने सोहन की ओर देखते हुए कहा, सोहन, याद है बचपन में तू डर के मारे कपड़ों में ही पेशाब कर देता था? भीड़ हंस पड़ी। आरव ने मजाक उड़ाते हुए कहा, आज इतने सजे धजे आए हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें मारूं और तुम सबके सामने फिर से वही कर दो। पूरा मैदान जोरदार ठहाकों से गूंज उठा। सोहन का चेहरा क्रोध से लाल पड़ गया और यहीं से असली टकराव शुरू होने वाला था। आरव बनाम सोहन, टकराव का क्षण। आरव की बात सुनते ही सोहन गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखों में जलन और घमंड साफ झलक रहा था। वो दांत पीसते हुए बोला, आरव, तू आज भी वैसा का वैसा ही है, जरा भी नहीं बदला। फिर वो व्यंग से हंसा, बस फर्क इतना है कि पहले तू ताकतवर था और मैं कमजोर, और आज तू कमजोर है और मैं तुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर। उसने भीड़ की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, और तुझे ये भी पता होगा, इस दुनिया में हमेशा ताकतवर का ही राज चलता है। सोहन ने आरव की ओर उंगली उठाई। आज तू मेरे सामने एक चींटी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसकी आवाज में जहर था। और आज मैं तुझसे अपने पुराने सारे हिसाब किताब चुकता करूंगा। आरव ने उसकी बातें सुनकर जोरदार ठहाका लगाया। उसकी हंसी में आत्मविश्वास और तिरस्कार था। वो शांत लेकिन खतरनाक स्वर में बोला, सोहन, शायद तू भूल गया है कि एक चींटी में भी हाथी को मार गिराने की ताकत होती है। आरव की आंखों में ठंडी चमक उभर आई। और रहा हिसाब किताब का सवाल, तो उसे तो भूल ही जा। वो एक कदम आगे बढ़ा। उम्मीद है तू अपनी कब्र की तैयारी करके आया होगा। भीड़ सन्न रह गई। आरव की आवाज और भी कठोर हो गई, क्योंकि आज तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा। फिर उसने व्यंग से जोड़ा, और हां,
तुझे दफनाने के लिए अलग से आदमियों की जरूरत पड़ेगी तो उनका इंतजाम भी अभी कर ले। एक पल रुका, फिर बोला, क्योंकि इसके बाद तुझे कुछ भी कहने का मौका नहीं मिलेगा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा साफ था। अब तैयार हो जा मरने के लिए। दोनों के बीच बढ़ते तनाव को देखकर ग्रैंड एल्डर ने अपनी छड़ी जोर से जमीन पर पटकी। धमाक, उसकी भारी आवाज गूंजी। बस। पूरा मैदान शांत हो गया। वो कठोर स्वर में बोला, तुम दोनों चुप रहो। फिर घोषणा की, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। उसकी नजर दोनों पर गई। तैयार होने के लिए तुम्हारे पास केवल 5 मिनट है। बस 5 मिनट।